नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैंने सोचा कुछ हटके एक वीडियो बनाते हैं एक दो। शायद हम सबको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, कुछ मोटिवेशन की, थोड़ा बहुत। तो यहाँ एक कोटेशन है, बहुत ही सुंदर लगा, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, ये सोचो 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। देखिए, हम सभी के पास कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके, भविष्य की बातों को लेके, या भविष्य के किसी घटना को लेके, या पास्ट की किसी घटना से हम भविष्य को जोड़ते हुए कहीं न कहीं अपने वर्तमान को ख़राब करते रहते हैं। तो यहाँ एक कोटेशन बहुत बड़ी बात कह रहा है कि देखिए, कल क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है, अगले क्षण क्या होने वाला है किसी के साथ भी किसी को कोई पता नहीं। तो क्यों ना इस पल का पूरा आनंद उठाया जाए। और 24 घंटे हैं ना हमारे पास। अगर हम सुबह उठते हैं, हमें कल की नहीं सोचना है, हमें बस ये सोचना है हमारी सुबह आज हुई, और आज इस सुबह में जो हम शुरुआत कर रहे हैं, शाम तक हम इसे किस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। शाम होते होते हमें अपने बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते कितने सार्थक कार्य करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप एक चार्ट बना सकते हो। आप सोने से पहले एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग बेड से उठते ही आप एक चार्ट प्रिपेयर करो कि इतना काम हमें ये करना है, ऐसे ये करना है, इनसे मिलने जाना है, इतना काम है। आप सारा एक चार्ट बना लो। देखिए, प्लानिंग करके कोई काम करने में ना थोड़ा आसान हो जाता है। आप अपने दिन को ना थोड़ा सा अनुशासित करने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ एक और चीज़ मैंने ऐड की है कि जैसे इतना ही वक्त सभी को मिला है, ठीक है। आप अगर यहाँ एक चीज़ फोकस करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसमें फिलहाल, जो जितने भी व्यक्ति रहे हैं इतिहास के, चाहे वो जो भी महान व्यक्ति रहे हैं, वो आप उठा के देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी, जो जिनको कि आदर्श माना जाता है युवाओं का, अगर हम वहीं से केवल उठा के देखते हैं। उसके बाद अगर हम आधुनिक काल का देख सकते हैं तो श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे महान विभूतियाँ हैं जो न केवल भारत की, विश्व की महान विभूतियों को उठा के देख लीजिए। तो उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं, कहीं भी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी जीवनी मौजूद है लोगों की, उनके बारे में आत्मकथा मौजूद है, तो आप उनको पढ़िए। तो उसमें क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाया, अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में पर्याप्त मदद किया। तो हमें सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देनी है, 24 घंटे ही सबको मिले थे। पूरे विश्व में आज तक जब से धरती है, 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, और मिलते आ रहे हैं और मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड कर लेना है कि यही 24 घंटे हमारे जीवन को बदलाव में लाने के लिए, और उसमें आपको पहले छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। देखिए, कभी भी आप अपने जीवन में अगर या प्रतिदिन का किसी लक्ष्य में बहुत बड़े लक्ष्य को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है निराशा हाथ लगे कभी कभी, लेकिन आप उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ना, तो उससे दो फायदा होगा। एक तो आपको मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। जैसे अगर आपने छोटा छोटा लक्ष्य रखा, तो जब जिस समय आप उसे हासिल कर लेते हैं, जिस समय आप उसे पा लेते हैं, आपको बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। अब ये खुशी क्या करेगी, आपको अगले लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, आपको अगले लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही प्रोत्साहित करेगी। तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले आपको पृष्ठभूमि तैयार करनी है। जैसे होता है ना कोई भी चीज़, जैसे एक अब्राहम लिंकन के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया उक्ति कही जाती है, अक्सर ये सुनने में आता है, आप भी कहीं सुने होंगे, कि उनसे पूछा गया कि वो लकड़ी बहुत अच्छा काटते थे, उनके पारिवारिक व्यवसाय था। तो उनसे एक पूछा गया कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए 3 दिन दिया जाए, एक कुल्हाड़ी दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना प्रारंभिक 2 दिन जो होगा, उसमें केवल मैं कुल्हाड़ी तेज करूंगा, बाकी 1 दिन में पेड़ काट डालूंगा। आप इसका संदर्भ समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ बताने का अर्थ क्या है कि यदि आप पृष्ठभूमि बढ़िया बना लेते हैं, यदि आप अपने साधनों को, जो आपके साधन है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, साधन को साधना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। यदि आपके साधन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हमारे विद्यार्थी जिंदगी में बहुत सारी चीज़, ना कि विद्यार्थी जिंदगी में, आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भी, यदि आपके साधन आपके साथ हैं, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति होता है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे एक रेहड़ी वाले को भी देख लीजिए, वो सुबह सुबह उठता है या शाम में जब अपना रेहड़ी लेके आता है, ठेलिया लेके आता है, तो उसे बहुत अच्छे से पोंछता है, उसको चेक करता है हर चीज़। ऑटो वाला आता है, ऑटो अपनी चेक करता है, पोंछता है, अर्ली मॉर्निंग तैयार होने के लिए, कि अगली सुबह उसकी अच्छी हो, अगली सुबह फिर अपने व्यवसाय में वह किसी प्रकार की उसे खामी न नजर आए, किसी प्रकार के व्यवसाय में उसके व्यवधान न उत्पन्न हो। हमारा भी व्यवसाय है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ये धर्म है, लक्ष्य है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए जितने भी प्रकार के साधन हैं उन पे उचित ध्यान देना है।
उन साधनों का बाकायदे उन्हें तराशना है, ठीक है, उनका ध्यान रखना है, तभी जाके हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें? हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे भविष्य के निर्माण में, हमारे आसपास के वातावरण की निर्णायक भूमिका होती है। याद रखिए चीज। देखिए, हम स्कूल, कॉलेज, विद्यालय कहीं भी जाते हैं, देखिए, विद्यालय या कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, उन सब जगहों पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ कभी भी जो पढ़ाई होती है, जो प्रोफेसर्स द्वारा, जो लेक्चरर या जो टीचर पढ़ाते हैं, उसका केवल 30 से 40% योगदान होता है बालक के विकास में। बाकी आप 50 से 60% मान के चलिए उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, और जिस विद्यार्थी के संदर्भ में हम बात करें उससे सहपाठियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके सहपाठी कैसे हैं, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, काफ़ी कुछ उसे सिखाता है, वहाँ उसे परिपक्वता प्रदान करता है। तो इस बात को हमें बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज नहीं करना है कि आसपास का वातावरण अगर हमें पवित्र, शुद्ध और बिल्कुल तटस्थ बना के रखना है, एकदम लक्ष्य के प्रति जो है कहा जाए तो निस्संदेह, मतलब लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यह वातावरण हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाने वाला है। यदि संदेह होता है तो उस वातावरण को तत्काल बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि आप इसको नहीं बदलेंगे तो वह आपको बदल के रख देगा, आपका भविष्य बदल के रख देगा। यह है तो वर्तमान, लेकिन भविष्य बदलेगा और आप भविष्य के विषय में व्यर्थ चिंता करते रह जाएंगे। चूंकि वर्तमान ही खराब, आप इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भविष्य तो निसंदेह गड़बड़ होना है। दूसरा क्या है? स्वयं का अनुशासित करना। देखिए, अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप अनुशासित हैं तो आपके लिए आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास ये कभी आपके लक्ष्य में बाधा नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अनुशासित हैं, अनुशासन का अर्थ केवल इतना नहीं होता समय से उठ जाना, समय से कहीं जाना, समय से, अनुशासन एक समग्र परिभाषा है इसकी, और वो परिभाषा के अंतर्गत सारी चीजें शामिल होती हैं। यदि आपके लक्ष्य में कोई भी व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, वो चाहे आपके दोस्त, मित्र, कुछ भी हों, तो आप अपने अनुशासन के आड़े किसी को मत आने दीजिए। आप स्वयं को अनुशासित रखिए। यदि आपका मित्र ही है, कोई भी आपका सगा संबंधी है, यदि आप अनुशासित हैं, वो आपका सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी है, तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत उसकी नजरों में और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अनुशासित हैं इसलिए। और ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं आपको अनुशासित नहीं होने देंगे, वो तमाम तरह की व्यवधान उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सच्चा मित्र मिलना बड़े नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है। यदि आपको मिल रहा है तो देखिए, ये सबसे बड़ी परख होती है। यदि वह आपके अनुशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या आपको नियमित नहीं होने दे रहा है, आपको अपने पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो बेझिझक मान लीजिए कि वो आपका मित्र तो हो ही नहीं सकता। बाकी आप निर्णय कर लीजिए। तो ये अनुशासन, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अनुशासन पे, कभी उस पे मैं बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा, क्योंकि यह इंट्रो वीडियो है, बस थोड़ा थोड़ा इस पे मैं बोल रहा हूं अभी। उसके बाद अगला है हर पल सीखने की लालसा। देखिए, हमें अनुशासित रहना है, हमें अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध चित्त रखना है, एकदम पवित्र रखना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात हमें प्रेरणादायी रहे हुआ वातावरण, उसी में रहना है हमें। उसके अलावा हर पल सीखने की लालसा भी होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तटस्थ रहिए। जैसे एक बालक होता है छोटा सा, देखिए, आप कभी देखिए बालक को देखोगे, किसी के साथ कोई छोटा बच्चा जाए, 4-5 साल का बच्चा जाए, किसी के साथ वो कहीं जाता है, तो आप कुछ भी करते रहिए, आप बिजनेस डील करते रहिए, आप देश के मुद्दों पर, देश की समस्याओं पर चर्चा करते रहिए, राजनीति पर चर्चा करते रहिए, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते रहिए, उससे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उससे चाहिए तो सिर्फ अपने मनोरंजन की वस्तु ढूंढेगा, और यदि उसे नहीं मिलेगा तो रोना शुरू करेगा या किसी भी प्रकार से उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। सीधी सी बात है। यही लालसा आपके अंदर होनी चाहिए। आप कहीं भी रहें तो सीखने का प्रयत्न करिए कोई चीज। आप ये ढूंढिए कि यहाँ अगर मैं हूँ, इस व्यक्ति के पास हूँ, तो मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इससे क्या हासिल हो रहा है, इससे क्या हमें प्राप्त होगा। हो सकता है आपको मतलबी कहें लोग, हो सकता है आपको कह दें कि केवल अपने मतलब का यार है, मतलब से मतलब रखने वाला। बुरा नहीं है। यदि आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हर वो इंसान आपकी तारीफ करे, हर वो इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा जिसने आपको मतलबी या कुछ भी कहा है, फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, और जब सक्सेस होते हैं ना, तो एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिस समय आप सक्षम हो जाएंगे, जिस समय आप समर्थ हो जाएंगे, आप
जिस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकेंगे। जीवन का हर व्यक्ति आपके अंदर की सारी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील होता देखेगा। आपकी हर बुराई को के पीछे की अच्छाई को खींचना शुरू करेगा। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल इस बात पर ध्यान देना है कि हमें अपने प्रत्येक दिन को अनुशासित एक फ्रेम में बांध के चलना है। सुबह उठना है, आपका लक्ष्य तय करना है, अपने आसपास के प्रत्येक वातावरण को बारीकी से उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है कि क्या हमारे वातावरण का, हमारे आसपास के व्यक्तियों का, हमारे आसपास के माहौल का कोई ऐसा क्षण है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है या हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा हमें। यदि कर रहा है और आप चाहते हो कि जल्दी हमें सफलता में, तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको समाप्त करिए, निलंबित करिए। यह लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बाकी बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है बोलने को। इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, आते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।